वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल विनोद सैनी विजय सैनी में आपका स्वागत है गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, फॉलो करना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। एक मुर्गी के बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते ऐसा? माँ ने कहा, बेटा, अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखा जाता है। चिकन टिक्का, चिकन चिली, चिकन तंदूरी, चिकन मलाई, चिकन कढ़ाई, चिकन दो प्याजा। मैं कहा। चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 रुपए है। टैक्सी का किराया सुनकर चीनियों के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमी है। 1 मीटर अकेले तेज कैसे दौड़ता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर, मीटर मेड इन चाइना है। एक चौकीदार रात को ख्वाब में देखता है कि उसके मालिक का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वो अपने मालिक को सुबह होते ही ख्वाब बताता है और जाने को मना कर देता है। मालिक नहीं जाता है और थोड़ी देर के बाद वह टीवी पर विमान दुर्घटना की खबर सुनता है। मालिक उसे तोहफा देता है और फिर उसे नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकालने की वजह बताएं? भिखारी बोला, क्या बात है साहब, पहले आप 100 का नोट देते थे, फिर 50 और अब 25 का ही बस। साहब बोले, पहले मैं कुंवारा था, फिर मेरी शादी हो गई और अब एक बच्चा भी हो गया है। भिखारी बोला, वाह साहब, वाह, बहुत अच्छे, इसका मतलब पूरा परिवार मेरे हिस्से के पैसे पर ऐश कर रहा है। अबे साले। अच्छे मूड में पति ने पत्नी से कहा, डार्लिंग, तुम्हें याद है 25 साल पहले मेरे पास किराए का एक कमरा, एक टेबल फैन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक साइकिल हुआ करती थी, लेकिन मैं एक 25 साल की खूबसूरत और स्लिम लड़की के साथ रहता था। आज मेरे पास सेंट्रल एसी बंगला, 4 LED टीवी और लिमोजिन कार है, लेकिन मैं एक 50 साल की महिला के साथ रहता हूँ। पत्नी ने जवाब दिया, चिंता ना करो प्रिय, तुम अपने लिए एक 25 साल की खूबसूरत लड़की ढूंढ लो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम वापस अपने आप को किराए वाले एक कमरे, टेबल फैन, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के साथ पाओगे। शिक्षा पत्नी से मजाक भी सोच समझकर ही करनी चाहिए। घर में जो सबसे छोटे होते हैं, उनकी आधी जिंदगी दरवाजा खोलने, बंद करने, पानी पिलाने और रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने में ही निकल जाती है। एक बुढ़िया हर साल अपने ही पति से शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और फिर अगले साल सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता। पूरे गांव में ये बात कौतूहल का विषय बन गई। इस बुढ़िया को क्या हो गया है? आखिर में जब एक औरत से नहीं रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, अम्मा, क्या बात है? हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेवत हो। बुढ़िया हंस पड़ी और बोली, बस एक ही शब्द सुनवे की खातिर औरत ने पूछा, कौन सा शब्द? बुढ़िया बोली, जब पंडित कहते हैं बस लड़की को बुलाओ, बस कसम से मजा आ जाता है। एक बार एक आदमी रोड से जा रहा था। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं थे। एक पुलिस वाले ने रोक दिया। आदमी ने कहा, सर, आपको जो लेना हो ले लो, लेकिन आगे जाकर फिर कुछ न देना पड़े। पुलिस वाले ने 200 लिए और कहा कि ठीक है, अगर आगे कोई पुलिस वाला रोके तो कहना, तोता। वो आदमी आगे गया। उसे एक पुलिस वाले ने रोका और कागजात के बारे में पूछा तो उसने कहा, तोता। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, जाओ। अगले दिन आदमी के पास फिर गाड़ी के कागज नहीं थे। वह रोड से निकल रहा था तो फिर एक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो उसने सोचा कि कल तोता कहकर छूट गया था, आज भी कह देता हूं। तो उसने कहा, तोता। पुलिस वाले ने कहा, चल गाड़ी साइड में लगा दे, आज कौवा है। एक चोर पकड़ा गया। पुलिस ने घर की औरत से पूछताछ की तो उसने बताया, रात को बिजली गायब थी, बहुत अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अंधेरे में कुछ खटपट हुई। मैंने पूछ,
कौन है? अंधेरे में कोई फुसफुसाया। मैं हूं डियर। यह सुनते ही मैंने शोर मचा दिया। वह भागा तो लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस वालों ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वह आपके हस्बैंड नहीं हैं? महिला बोली, सर मेरे हस्बैंड ने आज तक कभी मुझे डियर कहकर नहीं बुलाया। बात तो सही है।